अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गोवाच्छायाणं नमो शविशाहूनम्। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्यानाश करिए सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा विरचित यह अनुपम कृति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? तो हमारी चर्चा चल रही है कि इस संसार में जो दुख है वो दुख कैसे है, किस गति में कौन सा दुख है, जिसके अंतर्गत हमारी चर्चा संघी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों की और संघी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों के अंदर भी देव गति के दुखों पर चर्चा चल रही है। संघी पंचेंद्रिय जीव 4 गतियों में पाए जाते हैं, नरक में, तिर्यंश में, मनुष्य में और देव में। तो उसमें से नरक, तिर्यंश और मनुष्य, इन 3 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि देव गति में कैसे दुख है। उसकी हमने चर्चा की थी कि घातिया कर्मों की अपेक्षा किसी जीव को क्या दुख है। कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा गला बैठा हुआ था, चल भी लग रहा होगा, और थोड़ा मोबाइल में ही प्रॉब्लम थी। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि इस संसार में अनंतानंद जीव हैं और अनंतानंद जीवों का एक बहुल पाठ, एक बहुत बड़ा हिस्सा यही मानता है कि सब कुछ स्वर्ग में ही है। स्वर्ग के बाहर वह कुछ सोचता ही नहीं है। अन्य मतों ने तो स्वर्ग में ही मोक्ष माना हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो वैकुंठ धाम में भगवान के पास जाके उनकी सेवा चाकी करो तो उसमें ही मोक्ष है। और वैकुंठ धाम भी उन्होंने स्वर्ग में माना हुआ है, तो उनकी तो पहुंच ही स्वर्ग तक है अन्य मतों की। लेकिन हम यदि जैन मतावलंबी की बात भी करें तो जैनों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यही मानता है कि स्वर्गों में ही सुख है, और इसीलिए वह प्रत्येक समय स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करता रहता है कि यदि वो प्रयास भी करता है तो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति के उपाय करता है। उसने वास्तव में सुख को जाना ही नहीं है, क्योंकि पंडित दौलतराम जी ने भी कहा है कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माँ ही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। कि वो आकुलता और मोक्ष मार्ग में नहीं है, लेकिन इस जीव ने सुख की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न किए तो सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति के किए। जबकि पंडित दौलतराम जी ने स्पष्ट भाषा में कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुख तो वास्तव में एक मोक्ष मार्ग में ही है और अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है।
उसको इस जीव ने नहीं जाना, इसलिए यह जीव प्रत्येक समय स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करता रहता है। तो वास्तव में स्वर्गों में भी सुख है या नहीं, उसकी हमारी चर्चा चल रही है। पंडित धनराय जी ने भी ये भजन लिखा, संसार में साता नाही वे, छिन जीना छिन में मरना, धन हरना छिन माही रे, संसार में साता नाही वे। कि संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं, छिन में जीना, छिन में मरना, छिन में धन का हरण हो जाना इत्यादि लगा रहता है। छिन में भोगी छिन में रोगी, छिन में सुख छे जाई रे, संसार में साता नाही वे। धानत लख के निज मुनि होवे, ते पावे सुख ठाई रे, संसार में साता नाही वे। कि सुख की ठाई है, सुख की पृथ्वी को, सिद्धालय को वही पाते हैं जो निज को लखकर मुनि होकर उस सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। बाकी संसार में कहीं साता है ही नहीं। और यह जीव ये मान के बैठा है कि स्वर्गों में स्वर्ग की प्राप्ति से मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वर्गों की प्राप्ति अनंतों बार करने के बाद भी आज तक एक समय मात्र के लिए भी इसको सुख नहीं हुआ, और ना स्वर्गों की प्राप्ति से होने वाला है। कि चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे अनंत काल बाद हो, सुख की प्राप्ति तो एकमात्र शुद्धात्मा को जानने से ही होगी, और उसका दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो उस स्वर्गों के सुखों की हम बात कर, दुखों की हम बात कर रहे हैं कि स्वर्ग के दुख कैसे हैं। वहां अघातिया कर्मों की अपेक्षा पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं कि वेदनीय में साता का उदय बहुत है। देखो भजन में जो आया ना, संसार में साता नाही वे, वहां साता का अर्थ सुख से लिया है कि संसार में सुख है ही नहीं। कि वास्तव में पहले भी कहा था मैंने एक बार कि साता का उदय भी इस जीव को दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। कि जो यह जीव ये मान के बैठा है कि साता का उदय आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में असाता के उदय में दुख है ही है, लेकिन साता का उदय भी दुख का ही कारण है। साता के उदय में भी जीव दुखी है। इसको हमने प्रूव भी किया था कि साता के उदय में जो अनुकूल सामग्री हमको मिली, वो अनुकूल सामग्री बने रहने का दुख, और उसका वियोग ना हो जाए उसका दुख, उसकी रक्षा करने का दुख इत्यादि दुख लगा हुआ है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वेदनीय में साता का उदय बहुत है, असाता के कंपेरिजन में साता का उदय ज्यादा है, असाता का उदय कम है। वहां भवंत को थोड़ा है, वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है। सो विशेष जानना, विशेष क्या है कि बढ़ता हुआ है कि भवंत से लेकर 9 गिरवेयक 16 स्वर्ग 9 गिरवेयक 5 उद्देश्य 5 69 क्रम क्रम पूर्वक बढ़ता हुआ है साता का उदय। तो वो सुखी होंगे साता के उदय में कि नहीं? साता के उदय से इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री, महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है। तो उस संयोग के बने रहने की, उसका वियोग ना हो जाए, उसमें दुखी है। देवों की बात हो रही है, मनुष्यों की बात नहीं हो रही अभी, कि देव भी दुखी हैं इसके कारण
कि शरीर की अवस्था स्थिर रूप रहे, स्त्री आदि का संयोग बना रहे, मेहर आदि का संयोग बना रहे, छोटे देव मेरी आज्ञा का पालन करें, मेरे किंकर रूप से प्रवर्तें। किंकर का अर्थ होता है नौकर, कि मेरे नौकर की तरह व्यवहार करें, मेरी आज्ञा का पालन करें। इन सब चीजों की उसकी चाह है और इसमें वो प्रत्येक समय दुखी है। और कदाचित किंचित असाता का उदय किसी कारण से होता है, वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। कि असाता का उदय भी कदाचित किंचित, मैं पहले भी कहा था, पंडित टोडरमल जी ने बौद्धि के युग में लिया ये वर्ड, कदाचित और किंचित, पहले ही बहुत बार पढ़ा है हमने। तो कदाचित कभी कभी थोड़ा सा असाता का उदय भी रहता है, लेकिन निकृष्ट देवों को होता है, उत्कृष्ट देवों को होता तो है, लेकिन व्यक्त नहीं है, इतनी व्यक्त नहीं होता, बाहर में दिखाई नहीं देता साता का उदय। कि साता का उदय इतना ज्यादा है उनको कि असाता का उदय आता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तथा आयु बड़ी है, और आयु तो थोड़ी बहुत है नहीं, आयु तो कैसी है, सागरों में है। चारों गतियों में एक देव और नरक, इन दो की आयु ही सागरों में है, बाकी किसी की आयु सागरों में नहीं है। तिर्यंश की भी नहीं है, मनुष्य की भी नहीं है। यदि बहुत समय तक रहना है, या तो नरक में रहो या स्वर्ग में रहो, और अनंत काल के लिए रहना है तो सिद्धालय में रहो। आयु बड़ी है, कितनी आयु है कि जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है, 31 सागर है। कि जगन्य आयु कितनी है, 10,000 वर्ष। नरक की जगन्य आयु कितनी थी, 10,000 वर्ष। और वहां की उत्कृष्ट आयु कितनी थी नरक की, 33 सागर। और यहाँ की कितनी बता रहा है, 31 सागर। ले आपने पढ़ा होगा कि स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, कि सर्वा सिद्धि के देव एक किंचित राग के बस होके उनको 33 सागर की जेल हो जाती है। उस अनुत्तर विमानों की आयु है 33 सागर की। और यहाँ कह रहे हैं कि उत्कृष्ट आयु 31 सागर है, तो किस अपेक्षा कह रहे हैं देखो, 31 सागर उत्कृष्ट आयु कह रहे हैं संसारी जीवों की अपेक्षा। कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह मिथ्या दृष्टि जीव 9 गेवरेक से ऊपर नहीं जा सकता। उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 गेवरेक तक जाने की है। और 9वें गेवरेक की उत्कृष्ट आयु है 31 सागर। 31 सागर के ऊपर की आयु अनुद्देश्य अनुत्तर विमानों की है, और वो अनुद्देश्य अनुत्तर विमान में जीव सम्यक दृष्टि ही जा सकता है, जो मोक्ष मार्गी हो वही जा सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि उत्कृष्ट आयु 31 सागर है। संसारी जीवों की अपेक्षा लिखा कि जगन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 31 सागर है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। कि जब तक जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करता, तब तक इससे अधिक आयु का धारी नहीं हो सकता। कहां पर नहीं हो सकता, स्वर्गों में नहीं हो सकता। नरक में तो 33 सागर का भी हो सकता है, लेकिन स्वर्गों में नहीं हो सकता। कि मिथ्या तपों को आचरे, जिनको आचार्य उमा स्वामी ने बाल तप की संज्ञा आदि तत्व सूत्र जी में, ऐसे तपों का आचरण करे, घोर से घोर तप करे, तो वो भी
नौ गिरवेक से आगे नहीं जा सकता। कि मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य लिंगी मुनिपना ग्रहण करे, उग्र से उग्र तप करे, और तप भी कैसा करे कि तप भी ऐसा करे कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो उप तक ना करे। कोई घानी में पेल दे तो उफ भी नहीं करे वो जीव, ऐसा तप करता है। ऐसा उग्र तप करने के बाद भी यदि जीव मिथ्या दृष्टि है तो 9 गिरवेक से आगे नहीं जा सकता। मुनिव्रत धारे अनंत बार गीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि मुनिव्रत धारण करके भी वह जीव अनंतों बार, वह जीव कौन? हम सब, हमने आपने सबने अनंतों बार द्रव्य लिंगी मुनिपना ग्रहण कर किया है। 9 गिरवेक तक होके आए हैं हम। आगम में आता है कि हमने जितनी बार ये द्रव्य लिंग मुनिपना ग्रहण किया है, यदि इसके कमंडलों को जितनी बार हमने मुनिपना ग्रहण किया है, कमंडलों को एकत्रित किया जाए तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा पर्वत बन जाए। ऐसा आता है आगम में कि जितनी बार हमें दीक्षा ली है उसकी पिच्छियों को जोड़ा जाए तो भी सुमेरु पर्वत से बड़ा पर्वत बन जाए। तो ऐसा हमने अनंतों बार ग्रहण किया, 9 गिरवेक तक होके आए हैं। लेकिन हमारी कैपेसिटी 9 गिरवेक तक जाने की है। जब तक सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उससे आगे नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा कि जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 31 सागर है। इससे ये नहीं मान लेना कि स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु 31 सागर है। स्वर्गों की तो उत्कृष्ट आयु 33 सागर ही है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव, संसारी जीवों के अपेक्षा बताया यहाँ पर कि उत्कृष्ट आयु 31 सागर है, क्योंकि 9 गिरवेक के आगे जाने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं। कितने काल तक? सागरों में विषय सुख में मग्न रहते हैं। स्वयं पर का बहानी नहीं है, स्वयं की खबर भी नहीं है और स्वयं को जानने की उत्सुकता भी नहीं है। विषय सुखों में मग्न हो रहे हैं। इसलिए ऐसा आता है कि स्वर्गों से बहुत मैक्सिमम जीव एक इंद्रिय आदि पर्याय में जाते हैं, क्योंकि वहां वो ऐसा ही विषय का मग्न रहते हैं। और जब आयु के अंत के 6 मास बाकी रह जाते हैं तो कंठ में पड़ी माला मुरझा जाती है, जिससे उनको यह आभास होता है कि अब विषय सुख को भोगने का समय जाने वाला है, अब ये स्वर्गों की आयु खत्म होने वाली है। तो उसके कारण संक्लेशित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भयंकर दुखी हो जाते हैं। अब बताओ ऐसे जीवों को हम सुखी कैसे कहें? कि जो जीव दुखी हो रहे हैं, संक्लेश परिणाम कर रहे हैं, विषय सुखों में मग्न हैं, ऐसे जीवों को भी हम सुखी कैसे कहें? हुआ था ना पूजन में, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उनको दे। कि स्वर्ग सुखों की क्या बात करें हम, वहां की कैसी अद्भुत टेव, वहां की बात कैसी अद्भुत है। अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। कह रहे उनको देव कैसे कहें?
लेकिन हमको देव की भी खबर नहीं है कि देव कैसे होते हैं। आज तो पंचम काल का इफेक्ट माने उसको कि बेंतर जाति के देवों को भगवान की तरह पूजा जाता है। उसकी चर्चा पर 5वें अधिकार में आएगी। वैसे तो अन्य मतों की समीक्षा में क्षेत्रफा पद्मावती आदि की, लेकिन हम विचार करके देखें कि हम किसको पूज रहे हैं। उसे 5वें अधिकार में आएगा। पंडित टोडरमल ने लिखा वहां पर कि बिना सोचे विचारे इनको पूजने से मेरा हित कैसे होगा, इसका विचार नहीं करता, पूजने लग जाता है। कि इसको देव की खबर ही नहीं है कि देव कैसे होते हैं। स्वर्गों के देवों को ही देव माना हुआ है। जैसे अन्य मत के लोगों ने ये माना हुआ है कि भैया हमारे देव तो स्वर्ग में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, उनको पूजते हैं, वैसे यह पूजता है तो इसने जैन धर्म को पाकर, जिन्हें देव का शासन पाकर क्या किया। विचार करने की आवश्यकता है। और नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, कि वहां पर नाम कर्म की पाप प्रकृतियों का उदय नहीं है। उनका शयनन भी अच्छा, संस्थान भी अच्छा, यश नाम कर्म स्वर भी अच्छा। सारी 93 प्रकृतियों में जितनी पुण्य कर्म की प्रकृतियां हैं, वर्ण नाम कर्म भी अच्छा, गंध नाम कर्म भी अच्छा, यश और अपयश में यश नाम कर्म, स्वर में सुस्वर, संस्थान, शयनन, निर्वाण इत्यादि रूप से हम देखें तो सारी प्रकृतियां पुण्य रूप है उनकी। इतना है बस। इसीलिए सुख का कारण है कि वहां पर नाम कर्म की प्रकृतियां पुण्य रूप नहीं है, इसलिए जीव को सुख लगता है कि शयनन अच्छा है, संस्थान भी अच्छा है, शरीर का आकार व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कहीं कुछ छोटा हो गया, कहीं कुछ बड़ा हो गया, कहीं कैसा कहीं कैसा, सब कुछ व्यवस्थित है। जैसा एक होना चाहिए आकार, वैसा आकार है। सब कुछ अच्छा है उनको, यश भी है उनका अच्छा, इसीलिए उनको सुख का कारण लगता है। और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसीलिए महंत पद को प्राप्त है। कि वहां नीच गोत्र की व्यवस्था नहीं है, उच्च गोत्र ही है वहां पे। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कषायों से इच्छा पाई जाती है। कि पुण्य का उदय है क्योंकि साता का उदय है। मैं हमने देखा ना कि असाता का उदय कदाचित किंचित पाया जाता है कि पुण्य का उदय है मैक्सिमम, मुख्य रूप से पुण्य का उदय पाया जाता है। और पुण्य के उदय में क्या मिलता है कि इष्ट संयोग मिलते हैं, अनुकूल संयोग मिलते हैं। इष्ट संयोग नहीं, अनुकूल संयोग मिलते हैं। उनको ये इष्ट मानता है, उनको ये अनुकूल मानता है अपने, तो इष्ट सामग्री मिलती है और कषायों की इच्छा तो पाई जाती है। क्योंकि पहले ही गुणवद्ध आचार्य देव आत्मानुशासन में कह चुके हैं कि आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अनुपमम। प्रत्येक जीव का, ऐसा नहीं मनुष्य का हो, संसारी जीवों का, मनुष्य के पीछे नहीं लिखा वहां पर कि संसारी जीवों का आशा रूपी गड्ढा इतना है, तो इन देवों का भी आशा रूपी गड्ढा ऐसा है कि कषायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं कि जैसे मिले तैसे इनको भोगा जाए, ये भोग कहीं छूट नहीं जाए, इनका मुझसे वियोग ना हो जाए। जैसे मनुष्य में जीव सोचते हैं
कि भैया हमको अच्छा घर मिल गया, अच्छा मकान मिल गया, अच्छा पद मिल गया, अच्छा पैसा मिल गया, अब इनको भोग लो अच्छे से, जितना भोगा जाए, कहीं इनका वियोग ना हो जाए। वैसे स्वर्गों के देव, उनको ये पुण्य के उदय से इष्ट सामग्री मिली, और इष्ट सामग्री के कारण वो उनको भोगने की उनको आसक्ति रहती है कि इनका वियोग हो, उससे पहले भोग लो। लेकिन ये नहीं जानते कि भैया कर्म का उदय आया तुरंत तो वियोग हो ही जाएगा। जैसे मनुष्य है भाई, घर में मिठाई रखी हुई है तो खा लो खत्म होने से पहले, कि पता नहीं खाने को मिले नहीं मिले। आसक्ति है उसकी, बहुत ज्यादा आसक्त हो रहा है उसको खाने के लिए। लेकिन कर्म का उदय बहुत बलवान है। कर्म का उदय ऐसा आया कि भैया तुमको वो चीज खाने मिलनी नहीं थी, तो पता चला घर में चूहे हुए हैं, चूहा खा गया, तुमने हाथ में लिया खाने को, तुम्हारे हाथ से गिर गया नीचे। वैसे स्वर्गों के देव कि चाह तो क्या रहे हैं कि ये तो इष्ट सामग्री मिली है, इष्ट सामग्री को भोग लो, भोगने में अति आसक्त हो रहे हैं। लेकिन कर्म के उदय को नहीं जानते, क्योंकि कर्म के उदय का विचार नहीं है। कि कर्म के उदय का विचार करें तो धर्म ध्यान हो जाए। विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान आचार्य रमाज स्वामी तत्व सूत्र में लिखा कि विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान, कि कर्म के उदय का विचार करना, तो कर्म के उदय का विचार है नहीं। इसीलिए इच्छा तो बराबर है, क्योंकि आशा रूपी गड्ढा तो सारे प्राणियों का है, इसीलिए उसको भोगने में अति आसक्त हो रहे हैं। परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसीलिए सुखी नहीं होते। इच्छा कैसी रहती है? अधिक बनी रहती है कि जितना मिला उतने में संतुष्ट नहीं है। जैसे मनुष्य है, आज लखपति है तो उसको करोड़पति बनने की इच्छा, करोड़पति हो जाए तो अरबपति बनने की इच्छा। आज साइकिल है तो बाइक आ जाए उसकी इच्छा, बाइक है तो गाड़ी आ जाए, फोर व्हीलर आ जाए उसकी इच्छा, और फोर व्हीलर आ जाए तो उसमें फिर मर्सिडीज आ जाए और ऊंची ऊंची गाड़ियां आ जाए उसकी इच्छा, वो आ जाए तो उससे अच्छी की इच्छा, फिर विमान की इच्छा, इत्यादि रूप से उसकी इच्छा का कहीं पार नहीं। वैसे ही स्वर्गों के देवों को भी इच्छा का पार नहीं है। इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, कसाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता। कि चलो निकृष्ट देवों को तो कसाय की मनता कम है, साता का उदय भी कम है, उच्च देवों को तो नहीं होता होगा दुख। तो कह रहे हैं कि उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, कसाय मंद है, लेकिन इच्छा का अभाव नहीं है, और इच्छा का अभाव ना होने से दुख का भी अभाव नहीं है। अभी आएगा फिर कल की चर्चा में कि जीव की कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं। 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन करेंगे पंडित ओरामल जी। तो उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसीलिए परमार्थ से दुखी ही है कि उनको भी इच्छा का अभाव नहीं है, और इच्छा का अभाव ना होने से दुख का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है। यदि इस जीव की इच्छा मिट जाए तो ये जीव सुखी हो जाए। हमारे मुनिराज सुखी क्यों है? क्योंकि उनकी इच्छा का अभाव है। इच्छा निरोधा तप, ये तप करते हैं, वो इच्छा का निरोध करते हैं, इच्छा का उनको निरोध है, इसीलिए वो सुखी है। और यह संसारी जीव को इच्छा प्रत्येक समय प्रवृत्त रही है, जितना है उससे ज्यादा की इच्छा हो रही है, इसीलिए दुखी हो रहा है। तो सुखी होने के लिए क्या करना? इच्छाओं का निरोध करना। इच्छाओं का निरोध कैसे होगा?
अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन करने से, कर्म के उदय का विचार करने से। कि कर्म के उदय का विचार करने से कैसे होगा? कि कर्म के उदय का विचार तो करो कि भैया हमारे इच्छा करने से वस्तु की प्राप्ति होने वाली नहीं है, कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि वस्तु की प्राप्ति और कार्य की सिद्धि कर्मोदय अनुसार, भवितव्यता अनुसार होती है। यदि कर्म के उदय का विचार करें तो इच्छा मिट जाएगी। कि आज मान लो हमको कोई इच्छा है, जैसे मान लो हमारी इच्छा है कि भैया आज क्लास 1 घंटे चले, और मान लो अभी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी बात हो गई, 1 घंटे क्लास नहीं हो पाई, तो हम क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। क्योंकि हमने इच्छा की हुई है कि क्लास 1 घंटे चले। लेकिन यहाँ पर हम ये विचार करें कि भैया कर्म का उदय जैसा रहेगा, भवितव्यता जैसी रहेगी। आज क्लास के 1 घंटे होने की भवितव्यता होगी तो होगी, और भवितव्यता नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे सर्वज्ञ भगवान ने देखा होगा कि आज 1 घंटे क्लास होगी तो होगी, और नहीं देखा होगा तो नहीं हो सकती। ऐसा माने तो बचाओ, बताओ क्लास यदि 1 घंटे नहीं हुई तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? हम कि नहीं होंगे दुखी? और यदि इच्छा करते रहेंगे तो सुखी नहीं होंगे, तो दुखी रहेंगे। तो सुखी होने का उपाय कितना सस्ता है, कितना इजी है कि भैया अपने कर्म के उदय का विचार करें। तो स्वर्गों के देवों को भी कर्म के उदय का विचार नहीं है, इसलिए भोगने में आसक्ति है, और इच्छाओं का अभाव नहीं है, इसीलिए परमार्थ से दुखी ही है। इसीलिए इच्छाओं का निरोध करना सीखे। विचार करके देखें इच्छाओं का निरोध कैसे होता है। मुनिराजों के बारे तब कहे 6 बहिरंग 6 अंतरंग, और जिस ऑर्डर में कहे, जिस क्रम में कहे, उसी क्रम में देखो इच्छाओं का निरोध कैसे हो रहा है। इच्छा घटती हुई है क्रम से। एक तप के दूसरे तप में इच्छा और कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। देखा विचार करके। तो इच्छाओं का अभाव जब तक नहीं होगा तब तक सुखी नहीं होंगे। उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही है। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। संसार में कहीं भी सुख नहीं पाया जाता, सर्व दुख ही दुख पाया जाता है। और हम क्या मान के बैठे हैं कि संसार से हमको सुख मिल जाए, कि 3 काल में नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि सुख है नहीं तो मिलेगा कहां से? कि यहाँ कह रहे हैं कि संसार में सर्वत्र, कि जहां देखो वहां दुख ही दुख पाया जाता है। और हम मूर्ख सुख की कल्पना करके बैठे हैं कि हमको सुख मिल जाए, कि हम सुखी हो जाए, कि नहीं होने वाले, संभावना ही नहीं है। पहले भी कहा था कि पानी को मतने से जैसे घी का निकलना असंभव है, उससे भी कहीं ज्यादा असंभव है संसार में सुख की प्राप्ति करना। यह संसार दुखों का सागर, अब इससे हमें तैरना है, ये भावना होनी चाहिए। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। इस प्रकार पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। पहले कर्मों की अपेक्षा वर्णन किया और अभी पर्याय की अपेक्षा वर्णन किया।
कि कर्मों के अपेक्षा क्या क्या दुख है, क्या उपाय करता है, कौन से उपाय झूठे हैं, कौन से उपाय सच्चे हैं। और अभी पर्याय के अपेक्षा वर्णन किया कि निगोज से लेके और देवगति तक कहाँ सुख है कि कहीं सुख नहीं है, सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इसका विचार करें। कर वीर शासन जयंती बनाकर आए हैं, उस वीर प्रभु के शासन में रह रहे हैं, तो वीर प्रभु के शासन को समझे तो सही, वीर प्रभु के शासन को जाने तो सही कि वीर प्रभु के शासन की बात है ये, कि वीर प्रभु ने बतलाया है ये, गौतम गंधर्व ने हमको दिया है ये। पंचम कहा कि जीवों को संगठित करके दिया गौतम गंधर्व ने, हमका उपकार भी नहीं मानते, हम कृतज्ञ नहीं है हम जी, कि जो उपकारी का उपकार ना माने उसको कहते हैं कृतज्ञ। हम भी वही हैं, ना हमको वीर प्रभु के उपकार की खबर, ना हमको गौतम गंधर्व के उपकार की खबर, ना हमको उनकी परंपरा में आए आचार्यों के उपकार की खबर, और ना हमको पंडित टोडामल जी के उपकार की खबर। लगता ही नहीं है हमको कि हम पे कोई उपकार किया इन्होंने। अरे वीर प्रभु के शासन में रह रहे हैं तो कम से कम इतना तो जाने। अरे हम भारत में रहते हैं तो भारत के संविधान को जानते हैं, समझते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके अनुरूप आचरण करते हैं। कि संविधान में जिसको दंडनीय कहा है उस काम को हम नहीं करते, इतना तो हम जानते हैं। कि चाहे हम पूरे संविधान को नहीं जानते हो कि भैया कहाँ पे क्या लिखा है, कौन से पार्ट में क्या लिखा है संविधान के में, वो चाहे हम नहीं जानते हो, लेकिन अपनी जो प्रयोजनभूत है, अपने लिए जो जरूरी है उतनी बातों को जानते हैं कि भैया ये दंडनीय अपराध है और ये अपराध नहीं है, ये कार्य करने से दंड मिलेगा, ये कार्य करने से दंड नहीं मिलेगा, इत्यादि बातों को तो हम जानते हैं। तो हम भी भैया अभी वीर प्रभु के शासन में रह रहे हैं, अभी हमारी पहचान वीर प्रभु से है, तो वीर प्रभु के संविधान को भी तो पढ़े, अरे वीर प्रभु के संविधान को भी तो जाने कि कौन सा कार्य दंडनीय है और कौन सा कार्य दंडनीय नहीं है, कौन सा कार्य करने से दुख मिलेगा और कौन सा कार्य करने से सुख मिलेगा। ये कैसी मुख वाली बातें हैं, आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं कि हम लौकिक में तो ध्यान रखते हैं कि भैया हमको दंड ना मिल जाए, दंड ना मिल जाए, हमसे ऐसा कार्य ना हो जाए कि हमको दंड मिले, और यहाँ हम ऐसा कार्य करने में लगे हुए हैं कि वो दुख मिले। अरे वहां तो दंड मिलेगा 1 साल का, 2 साल का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आयु का, 1 भाव का। और यहाँ तो अनंत भव बीत गए हमारे, दंड सहते सहते अनंत भवों से दंड भोग रहे हैं हम, और फिर भी नहीं सुधर रहे। कैसी मूर्खता है हमारी। अरे जाने तो सही कि भैया संसार में दुख की दुख है, कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो दंडनीय है, उससे दुख ही मिलने वाला है। या तो नरक में दंड मिलेगा या तिर्यंश में दंड मिलेगा, और थोड़ा अपराध कम हुआ तो स्वर्ग में दंड मिलेगा, अपराध बहुत ज्यादा हुआ तो नरक में दंड मिलेगा, उससे थोड़ा कम हुआ तो तिर्यंश में मिलेगा, और उससे थोड़ा कम हुआ तो स्वर्ग में मिल जाएगा दंड। नहीं, दंड तो मिलेगा, ये पक्की बात है। अपराध किया है तो दंड तो मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इस भव में नहीं मिलता है पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस भव में नहीं मिलेगा, अगले भव में मिल जाएगा।
अपराध का दंड तो मिलता है कि चाहे अपराधी कितना भी शातिर हो, पकड़ में तो आता है, दंड तो उसको मिलता है। वैसे ही हम भी चाहे जितने होशियार बन जाएं, लेकिन यदि अपराध करेंगे तो दंड के भागी तो होंगे। और जैसा अपराध वैसा दंड, जैसे भारत के संविधान में जैसा अपराध वैसा दंड है, हर अपराध का एक दंड नहीं है, हर अपराध का अलग अलग दंड है कि कहाँ कौन सी धारा लगानी है, कहाँ कौन सा दंड देना है। वैसे ही यहाँ पर भी हर कार्य के अपने अपने दंड हैं। ये दंड तो है, ऐसा तो एक भी अपराध नहीं है जिसका दंड नहीं हो। वैसे ही हम भी जो यहाँ कार्य कर रहे हैं वो दंडनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए वीर प्रभु के शासन में रहकर इतना तो हम जाने। ऐसा नहीं भैया वीर साधन जयंती आई थी कल, कि ऐसा नहीं है कि भैया वीर साधन जयंती आई थी, हमने वीर साधन जयंती की पूजन कर ली, भक्ति कर ली, वीर साधन जयंती मना ली, अब अगली साल मनाएंगे। कि नहीं भैया, ये वीर प्रभु का शासन ये तो डेली मनाने योग्य, डेली जानने योग्य है। हम लौकिक में भी जिस राजा के राज्य में रहते हैं उस राजा की आज्ञा का पालन करते हैं, और यहाँ हम वीर प्रभु के शासन में रहकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। विचार करके देखें कि हम सही है कि गलत है, हम मूर्ख है कि बुद्धिमान है। कि भैया राजा के राज्य में रहकर तुम राजा की आज्ञा का पालन करते हो, और यहाँ वीर प्रभु के शासन में रहकर वीर प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि राजा की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो राजा तुमको दंड देगा, और यहाँ वीर प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो यह कर्म तुमको दंड देगा। लेकिन विचार ही नहीं करता ये जीव। एक विचार करें कि ये वीर प्रभु ने बताया है हमको कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है, इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। अरे यदि एक समय के लिए भी सुख होता संसार में तो भी संसार में रहना अच्छा बता देते। यदि संसार विषय सुख होता, तीर्थम कर क्यों त्यागे, काहे को से विसाधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि संसार विषय सुख होता, विचार तो करके देखो संसार में सुख है कि नहीं, हम क्या मान रहे हैं। देखो यदि हम संसार में सुख मान रहे हैं तो हम वीर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और वीर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके शासन में नहीं रह रहे हैं। वास्तव में कह रहे हैं कि शासन में रह रहे हैं, नहीं शासन में रह रहे होते तो उनकी आज्ञा का पालन करते। और यदि हम संसार में सुख मान रहे हैं तो हम वीर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए पहले भी कहा था, एक बार शिविर के टाइम पे कहा था कि यदि हम अपनी कर्तव्य मत बुद्धि को नहीं छोड़ रहे तो हम वास्तव में सर्वज्ञ भगवान को आरोपित कर रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया यदि तुम संसार में सुख मान रहे हो तो तुम वीर प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे। तो ऐसा क्यों लिखा भैया कि स्वर्ग में सुख है? उसका कारण बताया यहाँ पे
कि सुख तो सर्गों में सुख कहा, वो कौन सा सुख कहा कि सुख आभास को सुख कहा, कि जो हमको लगता है कि हमको कोई अनुकूल संयोग मिल जाए कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत पसीना पसीना हो रहा है और कूलर एसी की हवा मिल जाए तो जो हमको लगता है कि हम सुखी हैं, ऐसा सुख है वहां पे। लेकिन क्या वास्तव है वो सुख है कि भैया 10 मिनट बैठने के बाद अब थोड़ा एसी कम कर दो, ठंड लग रही है, दुख खड़ा हो गया वहीं पर उसी वस्तु से। वैसे यहाँ पर है तो स्वर्गों में भी सुख नहीं है, इस संसार में साता कहीं है ही नहीं। वो अच्छा भजन है, इस संसार में साता नाही वे, छिन जीना छिन में मरना, धन हरना छिन माही वे, संसार में साता नाही वे। इसका विचार तो करें, इसका विचार करके सच्चा सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा, उसकी चर्चा कर्मों के पीछे दुखों में करके आए हैं कि सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्री ही उस सुख को पाने का सच्चा उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। कि दंडनीय कार्य से दूर रहना ही दंड से दूर रहना है, वैसे ही दुख के कारणों से दूर रहना ही दुख से दूर रहना है। तो दुख के कारणों से दूर है। दुख के कारण क्या है? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। इनके कारण जन्म मरण हो रहा है, इनके कारण दुख हो रहा है। तो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, ये दंडनीय अपराध है। इन अपराधों को हम करेंगे तो दंड मिले बिना रहेगा नहीं, इसलिए हम इन कार्यों को करना छोड़ें और सुख की प्राप्ति के क्या कार्य हैं, उन सुख की प्राप्ति के कार्य को पाने की ओर अग्रसर हो, सुख की प्राप्ति के उपाय को करने की ओर अग्रसर हो, तो वास्तव में सुखी हो सकते हैं। नहीं तो अनंतों बार मनुष्य जीवन पाकर हमने व्यर्थ गंवाया है और अभी भी हमने अपनी खबर नहीं ली, तो ये मनुष्य भी व्यर्थ चला जाएगा। और ये मनुष्य व्यर्थ चला गया तो फिर मिलना कब हो कोई पता नहीं, कि कहीं भैया 10 पर्याय का अंतिम समय, अंतिम काल ना हो या अंतिम भव ना हो। यदि 10 पर्याय का अंतिम भव हुआ तो निगोद में चले जाओगे यहाँ से, और दोबारा मनुष्य पर्याय मिल भी गई तो ये जैन कुल मिले ना मिले कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। जैन कुल भी मिल जाए तो सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले या ना मिले कोई खबर नहीं। सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिल जाए तो उनकी पहचान कराने वाले मिले या नहीं मिले कोई खबर नहीं। और इस मनुष्य पर्याय में वर्तमान में भी अभी हमारी और तुम्हारी इतनी बुद्धि है कि हम अपना कल्याण कर सकें, इतना क्षोभसम है, इतना समय है। ये क्षोभसम, ये बुद्धि कर रहे नहीं रहे, ये समय जो हमको आज मिल रहा है धर्म आराधना के लिए, ये समय भी कल मिले ना मिले इसकी भी खबर नहीं। इसलिए इसके एक एक समय को कीमती जानकर हम उसको व्यर्थ ना गंवाएं और अपने सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, उसको पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। कर्म चर्चा करेंगे इस जीव की कौन कौन कैसी कैसी इच्छाएं हैं, 4 प्रकार की इच्छाएं जीव की, कौन सी इच्छा है, किस इच्छा के कारण ये है जीव किस प्रकार दुखी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे आप।
हाँ दीपक जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं लेकिन, बिल्कुल बिल्कुल, देखो उसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि 10 हमने एक ही बार पाई है बस अभी तक। हम अनंत बहुत बार निगोज से निकल चुके हैं, बहुत बार 10 को पाकर दोबारा निगोज में चले गए, क्योंकि हमने अनंत काल बिता चुके हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहली बार ही हमें 10 को पाया है। हमने बहुत बार 10 को पाकर भी 10 का समय गंवाकर दोबारा निगोज चले गए, और फिर निगोज से निकल के दोबारा 10 को पाया, फिर 10 को गंवाया, फिर निगोज में चले गए। ऐसा ही हम बहुत बार कर चुके हैं। उस अपेक्षा से कहा, एक बार 10 पाने में इतने पीछे कमांडर नहीं हो सकते। हमने अनंतों बार 10 को पा लिया है, इसलिए ऐसा कहा। क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उस अपेक्षा से कहा है वो। और ऐसा नहीं है वो सभी जीवों की अपेक्षा है। हो सकता है कोई जीव ऐसा हो जो पहली बार निकला हो, तो उसके लिए फिर वो बात नहीं आएगी। वो इस सामान्य पने की अपेक्षा की बात है कि बहुत सारे जीव अनंतों बार 10 को पा चुके हैं। इतना निगोज से निकल के फिर 10 को पाया, फिर इतना निगोज में चले गए, फिर 10 को पा लिया। उसकी अपेक्षा कहाँ है? कोई जीव ऐसा हो सकता है कि भैया जो पहली बार ही निकला है बाहर, अभी ऐसे जीव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा जीव नहीं हो, ऐसे जीव भी है कि जो पहली बार ही नित्य निगोज से निकले हैं बाहर, तो उनके लिए वो बात घटित नहीं होगी। क्लियर हुआ? हाँ, जो पहली बार निकले उनकी तो भी लिमिट है, उनके लिए वो बात नहीं आएगी। वो सामान्य पने के